We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना एक्शन मोड में है। आतंकवाद का जड़ से सफाया करने के लिए सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन सिंदूर के 2 दिन के बाद सेना ने एक और ऑपरेशन में कई बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इनमें से एक आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे बताया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में इसका भी नाम आया था और सुरक्षा बलों ने शोपियां के चोटीपोरा में स्थित इसका घर भी मिट्टी में मिला दिया था। कुट्टे लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप TRF का बड़ा कमांडर था। जानकारी के मुताबिक शाहिद पिछले 3 से 4 सालों में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा था। कुट्टे को शोपियां और आसपास के इलाकों में कई वारदातों में भी शामिल माना जाता है। वह लश्कर तैयबा के लिए भर्ती, ट्रेनिंग और ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने में भी सक्रिय रहा है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 13 मई की सुबह आतंकियों से मुठभेड़ की शुरुआत शोपियां जिले में हुई, जिसके बाद आतंकवादी शोपियां भाग गए। हालांकि सुरक्षा बल के जवान उनका पीछा करते करते शोपियां पहुंचे और आतंकियों को वहीं घेर लिया। इस दौरान खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब देते हुए तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी सूचना मिलने के बाद केलर के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे ही पुलिस और सेना की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया तो जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का नामो निशान मिटाने के बाद अब एजेंसियां उन दहशतगर्दों की तलाश कर रही है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। साउथ कश्मीर के कई जिलों में पुलिस ने मास्टरमाइंड हासिम मूसा समेत 3 आतंकियों की तस्वीरें चस्पा की हैं, जिसमें आतंकियों की सूचना देने वाले को 20 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया है। साथ ही कहा गया कि आतंकियों की सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई करते हुए कई आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया था। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के त्राल में आसिफ शेख और बिजबेहरा में आदिल ठोकर के घरों को धमाके से जमींदोज किया गया था। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन में हुए हमले में शामिल होने का शक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान और पाक कश्मीर यानी कि POK में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए गए। इस कार्रवाई से पाकिस्तान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा हुई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।